आज हम लोग संख्या पद्धति पर बात करेंगे, ठीक है ना। संख्या होता क्या है ना। संख्या जो है संख्या गिनने और मापने का तरीका है। मापने का तरीका है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में कुछ बताओ। जैसे मेरे पास 5 कलम है। मेरे पास 5 कलम है और मापने में 1 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। लेकिन संख्या जो है वो बनता है किससे है? अंकों से। संख्या बनता है संख्या बनता है अंकों से। कौन कौन से अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। 0 बाद में क्यों है? हाँ, आर्यभट्ट ने इसका खोज किया था, जो पहले ये संख्या मिल चुकी थी उसमें, ठीक है। ये जो कुल 10 संख्याएं हैं, इन्हीं 10 संख्याओं से जो है क्या बना? संख्या बना। कितना संख्या बना? अनंत संख्या बनी। इन अनंत संख्याओं को, है ना, इस अनंत संख्याओं को अध्ययन करने के लिए जिस पद्धति का हम लोग प्रयोग किए उसी को हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो इससे बने कितने? अनंत संख्याएं बनी। अनंत संख्या बनी, संख्या बनी, ठीक। इन अनंत संख्याओं को क्या? इन अनंत संख्याओं को जानने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया गया उसको क्या कहा गया? उसको संख्या पद्धति कहा गया। पद्धति कहा गया। वो कौन कौन सा इसमें आता है संख्या पद्धति में? पहला आता है प्राकृत संख्या, जो कहां से शुरू होता है? जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। नहीं, अनंत तक जाती है, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हो? जो 0 से शुरू होकर, जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, क्लियर है। तीसरा, इसके बाद आता है क्या है? सम संख्या। सम, देखो उस समय कहा जाता था जो जोड़ों की संख्याएं होती उसी को सम संख्या कहा जाता है, यानी। और बाद में कहा गया जो 2 से कटती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या, पूर्ण रूप से कटने वाली संख्या क्या कहलाता था? सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है। सम संख्या किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से
विभाजित नहीं होती है। क्लियर हो गया। और पांचवा होता है पूर्णांक संख्या। किसको कहते हो? धनात्मक और ऋणात्मक संख्या। धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। ये सब हम लोग 7th में पढ़े हैं। अब आगे हमें ये जानना है कि पहले जब संख्याएं सब मिली थी तो बताया गया कि संख्या का जो क्रम होता है उनको विषम सम होता है। विषम सम होता है संख्याएं जो पहले विषम फिर सम फिर विषम फिर सम इस क्रम में होता है। ठीक है ना। लेकिन बाद में जब जीरो आ गया तो यहाँ एक समस्याएं आ गई कि जीरो सम है कि विषम है। तो जीरो के बारे में सब लोग जानता है। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब है कुछ नहीं, यही ना है। जीरो का मतलब है कुछ नहीं। लेकिन ये तो संख्या के रूप में हम यहाँ पर देखे हैं। तो जीरो को पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले आगे रखा संख्या का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें संख्यात्मक मान तुरंत आ रहा है? नहीं आ रहा है। फिर जीरो को क्या किया गया कि उसको इकाई का स्थान पर। अब देखो 10 हो गया, 20 30 40 50 60 70 80 90। ये जो संख्याएं बन रही है जीरो को पीछे रखने के बाद तो मान आ रहा है कि नहीं? इसमें कुछ इसमें मान आ रहा है। और इस सारी संख्या क्या है? सम है। तो इस आधार पर जीरो को सम संख्या माना। बस समझ आ गया। इस संख्या के आधार पर जीरो को सम संख्या माना गया। तो अब क्रम क्या हो गया? अब क्रम हो गया संख्याओं का क्रम क्या हो गया? सम संख्या, विषम संख्या, फिर सम संख्या। ठीक है ना। फिर विषम संख्या। तो यही क्रम चलने लगा। समझ में आ गया? तो यही था संख्याओं के बारे में ये जानकारी। ठीक है। तो इसमें हमें आपको ये पूछना है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि जीरो सम है या विषम है तो क्या बताओगे? सम है। अगर पूछा है कि सम कैसे तो फिर क्या बताओगे? तो बताओगे कि जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब इसके संख्यात्मक मान के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो पहले हम क्या करेंगे? दहाई के अंक पर जीरो को रख रहे हैं तो इसके वैल्यू में किसी तरह कोई अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही जीरो को हम इकाई अंक में रख रहे हैं तो देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 हो जा रहा है। अर्थात ये सभी क्या है? सम संख्या है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जीरो जब संख्यात्मक मान में जाता है तो सम संख्या। क्लियर हो गया? चलो, थैंक यू।